हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वोकैब शो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, पहला वर्ड है स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग का मतलब है अजीब तरीके से बैठना, एक वियर्ड तरीके से बैठना। ऑल राइट, इसका सिनोनिम होगा स्ट्रैगलिंग। ऑल राइट, सिनोनिम है आपका स्ट्रैगलिंग। कॉम्पैक्ट का मतलब है छोटा सा, क्लोज का मतलब है बंद, टाइडी मतलब है साफ। अगला थ्वॉटेड। थ्वॉटेड का मतलब क्या है? थ्वॉटेड का मतलब है किसी को पीछे खींचना, ऑलराइट, या किसी को गिरा देना, मतलब डिफीट करना या डिस्करेज करना। सिनोनिम है डिफीटेड। एनश्राइंड का मतलब है प्रमोट करना, बढ़ावा देना। प्रमोट करने का मतलब आपको पता ही है। एडेड का मतलब है हेल्प करना। एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो। ऑलराइट, सिनोनिम है लेयर्ड। ऑलराइट, अर्बन का मतलब है जो आपका मॉडर्न और क्या बोलते हैं, सिटी वाला, उसको सिटी की चीजें उसको अर्बन बोलते हैं, मॉडर्न चीजों को इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड। फ्यूरी मतलब है गुस्सा। अगला वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना। ऑलराइट, हम जो है बहुत ज्यादा इज्जत किसी की करते हैं या किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उसको बोलते हैं वेनरेशन। इसका सिनोनिम होगा रेवरेंस। इसका सिनोनिम होगा रेवरेंस। कंटेम्प्ट का मतलब है एक तरह का गुस्सा, जलन। डिसडेन का मतलब है नफरत, और डिसऑनर का मतलब है किसी का आदर ना करना, ऑलराइट, बेइज्जती करना। पार्टिसन का मतलब होता है सपोर्टर, उसी को हम जो है पार्टिसन बोलते हैं। ये स्पेशली जो है पार्टीज और पॉलिटिकल उसमें यूज किया जाता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में। सिनोनिम है सपोर्टर। ऑलराइट, न्यूट्रल का मतलब है बिल्कुल ना इधर को जाना ना उधर को जाना। इम्पार्शियल का मतलब है एक तरफा होना। इवन हैंडेड का मतलब है दोनों बराबर होना। अगला एसर्शंस। एसर्शन का मतलब है कोई चीज बहुत जोर से डिक्लेयर करना। ऑलराइट, सिनोनिम हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन। डिनायल मना करना, डिसप्रूफ कोई चीज को प्रूफ ना करना या भरोसा ना करना। नेगेशन नो, नो बोलना किसी चीज को, नेगेटिव होना। क्लैमर। क्लैमर का मतलब क्या है? क्लैमर का मतलब है बहुत ज्यादा जो है शोरगुल वाला उसको जो शोरगुल वाला माहौल होता है उसको क्लैमर बोलते हैं। सिनोनिम है आपका सबब। ऑलराइट, एंटेनिम होगा क्वाइट, शांत, स्टिलनेस, एकदम जो है ठहराव आ जाना, और साइलेंस आपको पता ही है शांति। पॉस्थुमस। पॉस्थुमस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के डेथ के बाद उसके लिए कुछ किया जाता है या उसके से रिलेटेड कुछ किया जाता है, उसको पॉस्थुमस बोलते हैं। माइंड यू, डेथ के बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसको पॉस्थुमस नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल पॉस्थुमस का होगा जैसे किसी की डेथ हुई, उसके बाद उसको अवार्ड दिया गया है, तो वो पॉस्थुमस है। ऑलराइट, यहाँ पे होगा अलाइव। सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम है तो फिर ये एंटीमोर्टम होगा। ऑलराइट, सिनोनिम है एंटीमोर्टम, मतलब आफ्टर डेथ कुछ होना। ऑलराइट, अगला है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब, इम्प्लिसिट का मतलब है कुछ ऐसी चीज जिसको एकदम रख दिया जाता है, या उसको बहुत ही कैसे बोले, बहुत ही स्टर्नली कोई चीज होती है, या कोई ऐसी चीज जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे। और इसका सिनोनिम होगा टैसिट। ऑलराइट, अगला है वोग। वोग का मतलब क्या है? वोग का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा स्टाइल में हो, या आजकल का क्रेज हो। हम बोलते हैं ना आजकल का क्रेज है बालों को ब्लू कराना, लाल कराना, बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम वोग। ऑलराइट, उसी को हम स्टाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम है क्रेज। ऑलराइट, अगला है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है किसी काम के लिए किया हुआ, किसी कोई काम किया गया है जिसकी वजह से आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। ऑलराइट, रेम्यूनरेशंस मिलते हैं। ऑलराइट, कुछ काम करना जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं। ऑलराइट, इसमें आपका एंटोनिम होगा अंडरपेड। अंडरपेड का मतलब कम मिलना, पेइंग, मिल रहे हैं पैसे, मनी मेकिंग, जिससे आप पैसे बना सकते हो। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड भी क्या होता है? आपके पैसों को ही बोलते हैं रिवॉर्डिंग। ऑलराइट, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है इकट्ठा करना। ऑलराइट, इसका एंटोनिम होगा डिविजन। एंटोनिम होगा डिविजन। इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन का मतलब है हम जो है कोई चीज को इकट्ठा करते हैं। मर्जर, मर्ज करना। एमैल्गमेशन दूसरा वर्ड है। एमैल्गमेशन का भी मतलब है एक साथ कई चीजों का मिश्रण। ऑलराइट,
अगला टैकल करना, टैकल करने का मतलब है कोई चैलेंज आपको करता है तो आप जो है उस चीज को जो है एक्सेप्ट करके उसको जो है हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं टैकल करना। एंटोनिम क्या होगा? अवॉइड करना, कोई चीज को अवॉइड करना। कॉम्बैट का मतलब है लड़ना, इन द सेंस कि कोई चैलेंज आया आप उसके आप उसको जो है लड़के दिखाते हो, आप उस चैलेंज को करके दिखाते हो। रिजॉल्व करने का मतलब है सॉल्व कर देना। कन्फ्रंट करने का मतलब है सामना करना। ऑलराइट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा खींच लेना किसी चीज को। एंटोनिम पूछा है ब्रीफ, छोटा सा। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप किसी तरीके से डिक्टेटरशिप होता है जहां पे आप किसी चीज को डोमिनेट करते हो। एक्सटेंडेड का मतलब है लंबा कर देना। लेंग्थेंड का मतलब भी होता है लंबा करना। अगला है इनहेरिट, इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब है कोई ऐसी अंदरूनी चीज या कोई ऐसी चीज जो आपको विरासत में आती है, उसको इनहेरेंट बोलते हैं। जैसे कि कई बार होता है आप बोलते हो जो बच्ची है, जो लड़की है वो अपनी माँ पे गई है ना, बोलते हैं हम माँ पे गई है, तो वो जीन्स है मम्मी के जो उस लड़की में दिखते हैं। मम्मी की आंखें जैसे हैं वैसे बच्ची की भी आंखें हैं, तो वो क्या है? जीन्स है, वो विरासत में है, वो ऐसे आपको आपको आपके मम्मी से मिला है या आपके पापा से मिला है, राइट? उसको इनहेरेंट बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा एक्सट्रिंसिक, जो बाहर की चीजें हैं। अगला कोएलिसेंस। कोएलिसेंस का मतलब क्या है? कोएलिसेंस का मतलब है कुछ ऐसा जहां पे चीजों को जो है इकट्ठा आ रही है, बिल्कुल अलाइनमेंट में आती है। ऑलराइट, उसको जो है कोएलिसेंस बोलते हैं। कोएलिसेंस को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, जब कहीं इंजरी होती है या कहीं चोट लगती है, फिर वो जो भरने लगता है ना, वो चोट ठीक होने लगता है, तो क्या हो रहा है? सब कुछ वापस से जो है साथ में ठीक हो रहा है, सारे टिश्यूज, उसको कोएलिसेंस बोल सकते हैं। एंटोनिम है मिसअलाइनमेंट। अनरावलिंग, अनरावलिंग का मतलब क्या है? अनरावलिंग का मतलब होगा कुछ ऐसा जो आपका कई चीजों का खुलासा कर रहा हो। ऑलराइट, उसको अनरावलिंग बोलते हैं। रावलिंग होगा एंटोनिम। अगला है लैमेंटेड। लैमेंटेड का मतलब है रोना और दुख, शोक मनाना, उसको हम लैमेंटेड बोलते हैं। ऑलराइट, इसका एंटोनिम होगा प्रेज्ड। प्रेज्ड का मतलब किसी की जो है तारीफ करना। बाकी तीनों ही जो है लैमेंटेड के सिनोनिम्स हैं। ऑलराइट, रिग्रेटेड गिल्ट होना, किसी चीज का पश्चाताप होना। डिप्लोर्ड का भी मतलब यही है कि बहुत दुखी होना। र्यूड का भी मतलब यही है कि दुखी होना। ऑलराइट, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होना या फिर कोई चीज लीड करती है, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। ऑलराइट, और आपका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल। हम्बल मतलब बहुत ही शांत और जो है ऐसा इंसान जो बहुत सीधा साधा हो। ऑलराइट, पैरामाउंट का मतलब है जो सबसे ऊपर होता है। सुपीरियर का मतलब है आपसे बड़ा जो भी है उसको आप सुपीरियर बोलते हो। फोरमोस्ट का मतलब है जो सबसे आगे है उसको फोरमोस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, सैबोटाज करना। सैबोटाज करने का मतलब है डैमेज हो जाना कोई चीज, ठीक है? सैबोटाज का मतलब है कोई चीज डैमेज होना। ऑलराइट, उसका एंटोनिम होगा एंडोर्स करना, उसको सही करना या उसको अपना के उस चीज को बढ़ावा देना। ऑलराइट, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब है एक ऐसा इंसान हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। हम जो एनआरआई बोलते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर अब्रॉड में शिफ्ट होते हैं और वहां पे रहते हैं, उनको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी ऐसा इंसान होता है जिसको लोगों से नफरत होती है इन जनरल। ऑलराइट, लोगों से नफरत होती है और उनको अवॉइड करता है। यूनिवर्सल का मतलब है कोई ऐसा काम जो कई लोग जो है एक साथ मिलके करते हैं, हर इंसान करता हो। ऑलराइट, फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट का मतलब है कोई ऐसा इंसान, आपने देखा होगा सर्कस में ना रस्सी पे जो है लोग परफॉर्म करते हैं, रस्सी पे चल रहे हैं, है ना, उनको फ्यूनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, एंटिमोलॉजी। एंटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स का जो ओरिजिन है, जहां से वर्ड्स आते हैं उसके बारे में पढ़ना, वर्ड्स के बारे में पढ़ना। बर्गलर कौन होता है? बर्गलर चोर, ऐसे इंसान जो घर के अंदर घुस के चोरी करके निकले, उसको हम बर्गलर बोलते हैं। कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब है कोई जो आर्ट होता है मैप्स बनाने और पढ़ने का, मैप्स बनाने का, है ना, उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? बॉडी में ना टिश्यूज होते हैं, राइट, उसको कनेक्ट कौन करता है? ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? जो फर्स्ट आप कोई चीज बनाते हो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जैसे कि आज आपने ये पेन बनाया, ठीक है, आप ये पेन बना रहे हो और ये आपका पहला पेन है जो आपने बना के तैयार किया है। अब इसमें क्या है? इसमें आप कई चीजें देखोगे, ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पहला है,
ये पहला प्रोडक्ट बनाया, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोटोटाइप हो गया। ऑलराइट, ऑडिटोरियम आप सबको पता है, एक ऐसा बड़ा सा हॉल जिसमें लोग बैठ सकते हैं, सामने जो है स्टेज है जहां पे परफॉर्मेंस होती है, उसको जो है हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। टुक टू हिज हील्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। टुक टू हिज हील्स का मतलब है भाग जाना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब है कुछ ऐसा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑन एंड ऑफ का मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है चीजें चेंज होती हैं। ऑलराइट, मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड का मतलब है ऐसे ऐसी हत्या करना कि मतलब बिल्कुल क्रूरता के साथ किसी को मार डालना। ऑलराइट, गोइंग प्लेसेस का मतलब है टू गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना अपने करियर में, अपने लाइफ में। ड्रू ऑन हिज फैंसी का मतलब है अपना फैसिनेशन, अपना इमेजिनेशन जो है यूज किया है। ऑलराइट, प्ले थ्रू हिज नोज का मतलब है बहुत ज्यादा पेमेंट या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना फालतू में या कुछ भी चीज के लिए, जब आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हो उसको आप बोलते हो। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब है टू फील सो सैटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट यू डू नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग मोर, मतलब आपने जो अभी तक किया है मैं उसी में संतुष्ट हूं बोल के जो लोग बैठ जाते हैं और आगे मेहनत नहीं करते, उनके लिए बोलते हैं रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब है कि अगर आपसे कोई सहमत नहीं है, ऑलराइट, किसी चीज को लेके आपसे सहमत नहीं है, तो वो चीज जब बोल दी जाती है कि भाई मैं तुमसे सहमत नहीं हूं या मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुझे आप बिल्कुल गलत करते हुए लग रहे हो, उस चीज को बोलते हैं गिविंग अ पीस ऑफ माई माइंड। ऑलराइट, टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा जो है वो कर देना, खींच देना और टालते रहना। एग्जैक्ट वर्ड, किसी चीज को बहुत ज्यादा टालते रहना, उसको बोलते हैं हम टू स्टेव ऑफ। ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड्स एंड 10 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आप लोगों ने सुन लिया, बार बार सुनिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। सीटेट का पेपर हो चुका है, वो क्या आपका बहुत बड़ा हाथ था, वो क्या आपका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। नाउ वी हैव DSSB, ऐसे कई एग्जाम्स आ रहे हैं आगे, तो उसके लिए एग्जाम का डेट शीट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद वो क्या पढ़ना चालू करो, उससे अच्छा है कि रोज 10 मिनट बैठ के पढ़ लो। ऑलराइट, सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।